Hello everyone. Good evening. Hello. हेलो। आज हम जानने वाले हैं कि पिकॉक किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पिकॉक में बहुत सारी वैरायटी में हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। पर पिकॉक जब कभी भी आप क्रिएट करते हैं तो जिस तरीके से लगना चाहिए वो लगता नहीं है। जैसे कि आपने बनाया है पिकॉक पर वो प्रॉपर दूसरों की जो डिज़ाइन होती है उस तरीके से नहीं लगता। मेरे बॉक्स 5 से बाई 5 सेंटीमीटर के है, जो 5 और 5 सेंटीमीटर। कौन कौन इनके देख कर डिज़ाइन, ओके, कौन डिज़ाइन देखते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आगे की ओर का फेस किस तरीके से क्रिएट करोगे। जब कभी भी आप कोई भी पिकॉक क्रिएट करते हो तो आगे की ओर और पीछे की ओर दो तरीके के आते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो हम आगे की ओर से फेस रखेंगे, जैसे कि यहाँ से इस तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से पिछले का एक शेप क्रिएट करूँगी। जब कभी भी पिछले का शेप क्रिएट करते हैं तो पिछले का शेप थोड़ा सा लंबा रहेगा, जो हम नॉर्मली पिछले बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा बड़ा। वेलकम डियर। तो इस तरीके से हम पहली जो लाइन है वो ड्रॉ करेंगे। हेलो दुर्गेश। देन उसके बाद आगे की ओर की जो लाइन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हेलो साक्षी। उसके बाद ऊपर की ओर से हाफ सर्कल, आगे की ओर से हाफ सर्कल वापस लेंगे, जैसे कि हमारा फेस पिको का जो जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से फेस क्रिएट हो जाए। राधे राधे। उसके बाद आगे की ओर से लाइन, फिर एक ही जैसे जगह छोड़ते छोड़ते आपको आगे की ओर की लाइन को और क्रिएट करना है। उसके बाद कल जैसे मैंने बताया कि आपको चोंच कैसे क्रिएट करनी है, क्योंकि दोनों के अलग अलग आते हैं। हाय नेहा, जय श्री राधे कृष्ण। राधे मेहंदी, जय श्री कृष्ण। यस, जय माता दी। अब आगे की ओर के फेदर हम बाद में देखेंगे, पहले हम सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से आगे की ओर पीछे की ओर की दोनों का प्रैक्टिस करना होगा ना, तो दोनों का हम करते हैं। लाइव यस सेव रहेगी, पर आपको जो लाइव मिलेगी ना वो हमारे यूट्यूब पर मिलेगी। तो वापस यहाँ से लाइन, उसके बाद वापस नेक क्रिएट करेंगे, ऐसे ही जैसे कि आगे की ओर की लाइन में क्रिएट किया। राधे राधे डियर। पीयूष हाय हेलो। उसके बाद चोंच बनाएंगे, डॉट बनाएंगे, और उसके बाद ऊपर की ओर की लाइन आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर 3 राउंड करने के बाद ये लाइन को नीचे की ओर से खींच कर भी लाइन क्रिएट हम कर सकते हैं। इतना हो जाए उसके बाद ऐसा जरूरी तो नहीं है कि देखियो हमने आगे की ओर का सिर्फ पिकॉक का फेस बनाया है, पर दोनों जैसे राइट एंड लेफ्ट साइड किस तरीके से बनता है वो देखा है। पर हमें जैसे कि आगे की ओर तो पिकॉक है, पर हमें अगर उसको पीछे की ओर फेस किस तरीके से है वो भी दिखाना है, तो कैसे बनाएंगे। सेम पिछले
यस डियर, आज हम सिंपल पिकॉक ही ले रहे हैं। पिछले ड्रॉ हो जाए उसके बाद आपको लेना है यहाँ से जो हमारा इतना एरिया है उतना ही हम ऊपर की ओर आएंगे और देन उसके बाद लेंगे यहाँ से राउंड शेप और राउंड शेप क्रिएट करते करते नीचे की ओर की प्रॉपर लाइन हम खींच लेंगे। यस, प्रैक्टिस बुक मिल जाएगी। देन उसके बाद राउंड शेप एंड आगे की ओर से वापस कर्व लाइन, देन चोंच। तो देखिए ये आगे की ओर देख रहे हैं, ये वाला जो पिकॉक है वो पीछे की ओर हम ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हम पिकॉक की वेरिएशन भी सीखने वाले हैं। क्योंकि जब कभी भी महल की डिज़ाइन है या फिर ट्री के ऊपर आपको दिखाना है, पेरोट दिखाना है, तो इस तरीके से आपको कई सारी वेरिएशन सीखनी पड़ेगी। अब देखिए प्राइस 600 रुपीज़ है। यहाँ से कर्व लाइन लेंगे और उसके बाद भी आप इस तरीके से एक आइस क्रिएट कर सकते हैं डॉट के साथ, या फिर आप थोड़ा सा इस तरीके से राउंड घुमाकर भी कर सकते हैं। अगर कर्व लाइन करके डॉट नहीं रखना है तो स्ट्रेट लाइन करके उसके ऊपर भी डॉट रख सकते हैं। संडे ऑफ रहती है क्या? कुछ फिक्स नहीं होता डियर, क्योंकि जब कभी भी कुछ काम हो तो हम ऑफ ही रखते हैं, पर संडे में कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगी। इस बार थोड़ा सा इस तरीके से आपको 5 बजे शायद मैं लाइव आऊँगी संडे को, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि संडे को थोड़ा आगे की ओर लाइव आएंगे 5 बजे से आसपास, और क्लास थोड़ा लंबा चलेगा। जो बुक हमारी आती है वो बुक हमारी 600 रुपीज़ की है। यहाँ से लेकर वापस यहाँ पर पिछले का शेप क्रिएट करेंगे। उसके बाद अगर और झुकाकर अगर नेक क्रिएट करनी है तो आप नेक और झुकाकर कर सकते हैं। देन आगे की ओर इसी तरीके से लाइन लेकर कर्व लाइन में ऑफ करेंगे। देन उसके बाद याद रखिएगा फेस बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा आएगा। मेहंदी का कलर नहीं आता तो क्या करें? मेहंदी का अगर आपको कलर नहीं आता है उसका मतलब है या तो आपके पाउडर में कुछ गलती है या फिर आप जब मिक्स करते हो उसमें कुछ गलती है। तो मुझे बता दीजिए आप कि आप कौन सा मेहंदी पाउडर एंड ऑयल यूज़ करते हैं। सेकंड चीज़ कि आप जब पाउडर अगर ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक ऑयल यूज़ करते हैं तो कितना मेजरमेंट के साथ करते हैं, जिसके कारण मैं आपको समझा पाऊंगी। यस, बुक दिखा सकती हूँ पर थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको बुक दिखा दूंगी। अब देखें कंप्लीट यहाँ पर एक कोई भी पिकॉक अगर हम ड्रॉ करें तो बहुत छोटा सा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 4 फिंगर के मेजरमेंट के आसपास बॉक्स है जो 5 बाय 5 सेंटीमीटर का है। हाँ, इसीलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। दुकान वाली जो मेहंदी है उसके कारण ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जब कभी भी आप दुकान वाली मेहंदी यूज़ करते हो तो वो हमारी नॉन फिल्टर मेहंदी। अगर आप पहले क्लास में अगर ज्वाइंट हो गए तो आपको मैंने समझाया था। अगर आप पहले क्लास में ज्वाइंट नहीं है तो मैंने यूट्यूब पर आगे की क्लास भी अपलोड की है, किस तरीके से आपको पाउडर चूज़ करना है, कौन सा ऑयल चूज़ करना है, वो सब दिखाया है। तो वहाँ पर एक बार ट्राई कीजिएगा कि आप कंप्लीट समझ सके। दूसरी चीज़, जब कभी भी नॉन फिल्टर मेहंदी होती है तो नॉन फिल्टर मेहंदी में कई बार आंवला, अरीठा, सिकाका इस तरीके से जो हेयर को नरिश करने के लिए यूज़ होता है ना, वो यूज़ ऑलरेडी उसमें होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी उसमें यूज़ होती है। इसके कारण वो इतना प्रॉपर कलर नहीं आता। हाँ, मेहंदी कितने रुपीस में मिलती है? देखो मेरी जो मेहंदी है वो आपको 400 रुपीज़ पर केजी मिलेगी, जो प्रॉपर ऑर्गेनिक आएगी, और उसमें थोड़े से भी कण कण या फिर जो रेसे जैसा प्रोडक्ट आपको बीच में मिलता है वो उसमें बिल्कुल भी नहीं होगा।
नहीं, सिर्फ मेरे हाथ में आता, बाकी सभी को उसी मेहंदी से आप एक बार काम कीजिए ना, अगर मुझे मेजरमेंट बता दो आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हो वो भी बता दीजिए, क्योंकि जब ऑयल भी आपको थोड़ा बहुत कम या फिर ज़्यादा हो जाता है ना तो भी थोड़ा सा होगा, क्योंकि कम मात्रा में है तब भी प्रॉब्लम आएगी, ज़्यादा मात्रा में है तब भी प्रॉब्लम आएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं डियर? यस डियर, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको बुक दिखा दूंगी। मेरी मेहंदी से फिनिशिंग नहीं दिखती, कलर भी ब्लर लगता है। मीन्स जो आप मेहंदी यूज़ करते हैं वो कौन सी है? और ब्लर मीन्स कि इतना डार्क स्टेन नहीं आता, वो बोल रहे हैं ना? हाय भक्ति, गुड इवनिंग, कैसे हैं? यस, 1 kg आप ऑर्डर कर सकते हैं। आवाज़ कट रही है, आवाज़ ठीक नहीं है। दुल्हन मेहंदी मीन्स कि दुल्हन कंपनी की मेहंदी यूज़ करते हैं या फिर दुल्हन के लिए जो मेहंदी आती है वो यूज़ करते हैं। मतलब लाइन क्लियर नहीं दिखती, रफ दिखती, मीन्स आप कहना चाहते हो जब आप लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, मीन्स कि जब आप यहाँ से लेकर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन खींच रहे हो तो आपकी प्रॉपर लाइन नहीं बनती है, राइट? जय श्री राधे कृष्णा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाय हाय अमृता। देखिए, अब इस तरीके से आपने बिल्कुल पिको कंप्लीट किया है, पर जब कभी भी आपको लगता है, देखिए यहाँ पर भी जगह रहनी चाहिए, यहाँ पर भी जगह रहनी चाहिए, अगर आप दूसरी लाइन भी ड्रॉ करते हो, याद रखें। देन उसके बाद दूसरी लाइन भी ड्रॉ करते हो तो भी यहाँ पर माइनर जगह बचनी चाहिए। नो नो, साउंड नहीं आ रही है आपको, शायद थोड़ी बहुत वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा आप वॉइस अप कीजिए, या फिर मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है, मुझे वॉइस नहीं आती पर ईयरबड्स के साथ मेरा फ़ोन कनेक्ट होता है तो तब भी मुझे ऐसी प्रॉब्लम कई बार आती है। अब देखें, टीयर ड्रॉप्स अगर आप ले रहे हो, मीन्स कि यहाँ से लेकर आप इस तरीके से शेप ले रहे हो तो पहला राउंड, देन उसके बाद आएगा एक बार फिर से दूसरा राउंड। ओके, हाँ ओके ठीक है। फिर पहली लाइन, दूसरा, वापस पहला एरिया। अगर देखिए दूसरा नहीं करना तो सिर्फ एक भी कर सकते, ऐसा नहीं है कि 2 ही करना है, आप यहाँ पर 3 भी कर सकते हैं। 3 करना है तो ये राउंड हमारा थोड़ा सा बड़ा रहेगा, देन उसके बाद वापस, देन उसके बाद एक वापस। ओके, 3 के साथ कर सकते हैं, सिंगल कर सकते हैं या फिर 2 के साथ भी कर सकते हैं। अब यहाँ से लिया, आज नोटिफिकेशन मिला था, वापस मेरा दर्शन करने आए थे, कोई बात नहीं, आप बाद में देख लीजिएगा,
बाय बाय, एंजॉय। खाना खाने जाना है। यस मैम, यस। उसके बाद वापस अंदर की ओर चलेंगे। मैम ब्राइडल डिज़ाइन मेहंदी एक जैसा बोथ है। मेजरमेंट के साथ रेयर, आप मेजरमेंट के साथ डाल सकते हैं। जब कभी भी मेजरमेंट लो ना तो फिंगर के हिसाब से मेजरमेंट लो। मीन्स के अगर आपने एक हाथों पे 2 फिंगर का मेजरमेंट लिया है तो सामने की ओर भी 2 फिंगर का ही मेजरमेंट आएगा। देखिए दोबारा आपको सेम पास पास में हैंड रखकर भी दोनों का मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने फिंगर से मेजरमेंट लिया है। वरना कई बार ऐसा हो जाता है जब हमें मेजरमेंट लेना होना तो हमने मेजरमेंट के बिना ही स्टार्ट कर दिया तो दूसरे हाथ में मेजरमेंट लेने में वापस दूसरा हाथ पास में रखना पड़ेगा। तब जाकर हम अच्छी तरीके से वो कर सकते हैं कि चलो सामने की डिज़ाइन हम एक जैसे बेल्ट बना सकते हैं। पर सेम टू सेम डिज़ाइन लाने के लिए आपको हर बार, अगर आपने आज पिकॉक बनाया है तो दूसरा अगर बना रहे हो तो सेम टू सेम होना चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। वीकेंड है ना ओमान में, फ्राइडे हमारे लिए फन डे। ओके, वेरी नाइस। जय श्री राधे कृष्णा। मैम ग्रुप मैसेज आया था। हाँ, मैंने आज ग्रुप में मैसेज किया था कि देखते हैं कि अगर नोटिफिकेशन भी नहीं आता है ना तो आपको एटलीस्ट पता तो चले कि मैं लाइव आ रही हूँ। इसलिए मैंने पहले बताया, देन इसके बाद में लाइव आई। चलिए लास्ट तक अगर हमने इस तरीके से किया है और आधा हिस्सा भी आ रहा है तो आधा करना है। दुल्हन स्केच समझी नहीं, आप पोर्ट्रेट का बात कर रहे हो? ओह, आप ग्रुप में नहीं है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। या आप एक काम कीजिएगा, मेरे बायो में जाइएगा, बायो में जाकर मेहंदी ट्यूटोरियल करके ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए यहाँ पर आप शेयरिंग कर सकते हैं, शेयरिंग नहीं करते तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से प्रेशर के साथ, याद रखिएगा कभी भी खींचना नहीं है। कोई भी डॉट दिया है तो उसको खींचना नहीं है। अगर आपको इसको डार्क करना है तो इस तरीके से खींच खींच कर आपको कभी भी मेहंदी को फैलाना नहीं है। जब कभी भी डार्क करना है तो आपको प्रॉपर प्रेशर देना है। प्रेशर के साथ ही वो एरिया को कवर करना है, जिसके कारण आप अच्छी तरीके से जहाँ पर डार्क वर्क देना है वहाँ पर डार्क और लाइट देना है वहाँ पर लाइट वर्क दे सको। ठीक है? नहीं, आप कुछ भेज रुकिए डियर, मैं आपको लास्ट में बुक दिखा देती हूँ क्योंकि अभी मैं क्लास में अगर बुक के बारे में वो स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्लास बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। क्योंकि आज बेसिक का है ना, फिर हमारा एडवांस भी चलेगा तो उसके कारण थोड़ा दोनों में दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए यहाँ से लेकर वापस हर बार लाइन को खींचते जाएंगे। जैसे आउटलाइन करते हैं ना वैसे ही करेंगे। देखिए तो भी आसपास का एरिया कवर हो जाएगा। जो बुक है हमारी 600 रुपीज़ की है, डिज़ाइन वाली बुक जो है 600 रुपये की से, उसमें प्रैक्टिस बुक एंड डिज़ाइन बुक दोनों अवेलेबल हैं, एक ही में आ जाएगी दोनों। थोड़ी देर रुक जाइए, सो सॉरी डियर, थोड़ी देर रुक जाइए, मैं आपको दिखा दूंगी बुक।
अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरे इंस्टाग्राम के बायो में आपको मेहंदी ट्यूटोरियल का एक ग्रुप का व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। शेड भी बढ़ लेते हो, मेहंदी भी लगा देते हो। यस। अब देखिए, ये तो हो गया कि आपने सिंगल एक, शायद देखा हो ना देखा हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है, फिर भी बताती हूँ। अगर हाथों पर आपने देखा होगा, ओके ठीक है, यूट्यूब के भी लिंक आपके मेरे बायो में से आपको डायरेक्ट मिल जाएगी, डोंट वरी। मित्तल मेहंदी आर्ट करके है। देखिए, अगर आपने देखा हो, शायद देखा हो, तो आपने इस तरीके से एक पिकोक यहाँ पर, एक पिकोक इस तरीके से यहाँ पर देखा होगा। इसी तरीके से, इससे बड़ा फिर नहीं आता, क्योंकि एक ही हथेली में 2 पिकोक ड्रॉ करने हैं। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से एक पिकोक ड्रॉ करोगे। दिख रहा है? मुझे नहीं आइडिया आ रहा है। यस, पोर्ट्रेट क्लास भी हमारी आती है। उसके बाद यहाँ से छोटा सा पिकोक ड्रॉ करना है तो छोटी सी नेक। देन अगर डायरेक्टली आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि छोटा सा है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लाइन बन जाएगी। देन डॉट एंड आईज, उसके बाद चोंच एंड कलगी का एरिया। यस, कहाँ गया? ओके, फिर उसके बाद आप यहाँ पर चाहे तो डिज़ाइन कर सकते हैं, स्केलअप के आसपास कुछ भी। और देन यहाँ से लाइन लेकर इस तरीके से, हमेशा याद रखिएगा बॉडी से फेदर्स का एरिया थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ओके, वापस यहाँ पर देखिए, ये तो एक तो हो गया कि चलो एक कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर आगे की, अगर आपको कुछ भी डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ पर सामने की ओर से देखिए, सामने की ओर में इसलिए कह रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस दोनों की करनी पड़ेगी। यहाँ से आप स्केलअप डिज़ाइन ले सकते हैं। मैंने कल ही समझाया था कि स्केलअप लाइन जो आप ड्रॉ करते हो, सॉरी, जो हमारी स्पाइरल वर्क करते हो, उसमें आपको एक मिड डार्क एंड डार्क 2 डिज़ाइन मिल रही है। तो ये हमारी लाइट वर्क की डिज़ाइन। ओके, फर्स्ट। अब यहाँ से सामने की ओर का आपने पीछे की ओर हैंड में, बैक हैंड में भी देखा होगा इस तरीके से, एंड आगे के हैंड में भी देखा होगा इस तरीके के, क्योंकि बहुत सारे अभी के मिनिमल जो फिगर आते हैं वो बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं। देखिए, आराम से 2 पिकोक आ जाएगा। और भी ज़्यादा आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि इतना ही, और भी ज़्यादा आ जाता है। एंड मुझे साफ करना पड़ेगा, 1 मिनट रुक जाइए। अगर आप हाथ पर प्रैक्टिस कर रहे हो और सिंपल तरीका निकालने का अगर आपको देखना है तो स्केल से निकालो सबसे पहले, देन वॉश करो, जिसके कारण आपको इतनी दिक्कत निकालने में कभी भी नहीं होगी। बहुत ही आराम से निकल जाएगा। ठीक है, स्केल का यूज़ कर सकते हैं। नाइस, थैंक यू। प्लीज़ फॉलो, थैंक यू सो मच। अब देखिए,
ये तो चलो कि आगे की ओर की फेस का था, पर जब कभी भी पीछे की ओर की फेस आप जब कभी भी बनाते हो, ऐसा नहीं कि आगे की ओर या पीछे की ओर, जब कभी भी आपको कोई भी बनाना है, सबसे पहला आप मेजरमेंट जो ले रहे हो बस इतना ही, हाथों पर एक बार और इतना देखें, हाथों पर मैं एक बार ले रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि महल के साथ बना रहे हो। और एक बार आगे की ओर का पहले पीछे की ओर का दिखा देती हूँ जिसके कारण आपको कंफ्यूजन ना रहे। पिकॉक आप 2 से 3 सेंटीमीटर का भी बना सकते हैं, 5 सेंटीमीटर का भी बना सकते हैं, पर इससे बड़ा नहीं आएगा कभी भी। यस, मेरे यूट्यूब पर आपको वीडियो सेव मिलेगी डियर। सबसे पहले पीछे की ओर से बना रही हूँ, पिछले का शेप। पिछले के शेप में अगर आपको इस तरीके से कुछ डिज़ाइन ड्रॉ करने हैं पिछले में तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर आप कभी भी शेडिंग भी कर सकते हैं। हेलो छोटू। उसके बाद यहाँ से नेक लेंगे, सॉरी पीछे की ओर की नेक लेते हैं, पीछे की ओर की नेक लेंगे, सेम यहाँ पर ख़त्म, पर पीछे की ओर का नेक यहाँ पर लेंगे इस तरीके से उल्टा, जैसे मैंने आगे सिखाया वैसे ही। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। 10A वाली लाइन यहाँ से ज्वाइंट, जिसके कारण पतली सी नेक दिखे, क्योंकि मैंने आगे की ओर का बना दिया था ना इसलिए। अब यहाँ से लेकर अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो फेदर है उसमें पीछे की ओर से कोई शेप क्रिएट नहीं करना है, तो आप इस तरीके से भी कहीं पर भी लाइन टच करा सकते हैं। शेप कभी भी अलग डिफरेंट शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये हो गया आगे पीछे की ओर का नेक। पर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, हाथों पर ड्रॉ कर रहे हो और कोई शेप के, या फिर आप कह सके कि कोई महल पैलेस या फिर इस तरीके से कुछ अलग वे में स्टार्टअप में कर रहे हो, तो स्टार्टअप में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप एक स्क्वायर को क्रिएट करोगे। शेप क्रिएट करने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये नीचे की लाइन थोड़ी सी बड़ी मैंने बनाई है, क्यों, क्योंकि जो ये लाइन बनेगी ना वो हमारी पहले तो बैलेंस होगा ना, इसलिए। कितने पिकोक आएंगे? 2 पिकोक, ऊपर की ओर से राउंड शेप। अब देखिए यहाँ पर पहले डिज़ाइन करनी है तो आप डिज़ाइन कर सकते हैं कोई भी। यहाँ से एक बार उल्टा और एक बार आगे की ओर का फेस, दोनों तरफ का पिकॉक में ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ से थोड़ा सा दूर होकर पीछे की ओर की नेक, फेस, डॉट एंड आइज। नीचे की ओर से फेदर आप जा सकते हैं, लेंथ के हिसाब से आप छोटा बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस तरफ आगे की ओर का फेस आप वही सेम जगह से भी ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अप डाउन भी कर सकते हैं। अगर अप डाउन करना है तो अप डाउन, थोड़ा सा अप ले रही हूँ, माइनर ही। आगे की ओर का फेस,
उसके बाद यहाँ से लेकर अगर सिर्फ और सिर्फ राउंड शेप में यहाँ पर कंप्लीट करना है, दूसरी लाइन तो आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं, इतना ही और कुछ भी नहीं। उसमें भी अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पर कोई शेप क्रिएट करोगे, ठीक है, इस तरह के अगर आप कोई शेप क्रिएट कर रहे हो तो सामने की और शेप एक ही जगह पर और एक जैसे ही आने चाहिए। मैम अगर हमें अपने हैंड की मेहंदी डिजाइन लगाना है, डियर मैं समझी नहीं, मीन्स के अपनी डिजाइन मीन्स के कौन सी डिजाइन, आप मुझे एक बार थोड़ा सा आइडिया दीजिए। मैम अगर हमें अपने हैंड पर मेहंदी डिजाइन, हमारे यहाँ पर एक बार मुझे बताइएगा, मैं समझी नहीं हूँ। सबसे पहले वापस अगर आपको यहाँ पर छोटा सा एलिफेंट क्रिएट करना है, स्वान कर सकते हैं, एलिफेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद सिर्फ 1 से 1.5 सेंटीमीटर का ये हमारा एलिफेंट बनेगा। जब कभी भी एडवांस वर्क कर रहे हो तो आपको कौन का पॉइंट और छोटा कर देना है। मेहंदी डिज़ाइन में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेहंदी डिज़ाइन बेल्ट ग्रेड बॉर्डर कैसे लगाना है, इनमें सेट करें, जैसे लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं वैसे ही। एक मिनट, यस देखिए यहाँ पर मैंने लिया है 3 फिंगर। कभी भी 3 फिंगर से अप कोई भी डिज़ाइन नहीं आते हैं, कोई भी डिज़ाइन नहीं। 3 फिंगर्स ए मैक्सिमम हमारी मेजरमेंट है, जो 3 फिंगर्स के अप हम नहीं जाते। अगर 4 फिंगर का कभी भी मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें वापस 2 पार्ट लगेंगे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर 3 फिंगर या फिर 4 फिंगर, यहाँ से लेकर मैं 4 फिंगर ले रही हूँ, ठीक है। ये 4 फिंगर, ये 4 फिंगर का मेजरमेंट है। हमने 4 फिंगर को ले लिया, पर 4 फिंगर का कभी भी कोई भी मेजरमेंट हमारे हाथों में, अगर आप एडवांस में वर्क करते हैं, अगर आपको लगता है कि जो दूसरे डिज़ाइन इतनी आसानी से इतनी जगह में बिठा देते हैं तो उतनी मेरे में क्यों नहीं बेते, तो मैं यहाँ पर बॉक्स क्यों ले रही हूँ, है ना। बॉक्स में इसीलिए ले रही हूँ कि आपको पता चले कि मुझे इतने एरिया में ही ड्रॉ करना है, और उसके बाद मैं यहाँ से एक रेफरेंस बनाऊंगी जो सेंटर लाइन होगी। देन अगर मैं यहाँ पर सामने 2 एलिफेंट बना रही हूँ, 2 स्वान बना रही हूँ, तो फिर यहाँ पर की डिज़ाइन अलग आएगी। अगर मैं इतना एरिया डार्क कर रही हूँ तो इतना एरिया में लाइट छोड़ूंगी। अगर डिज़ाइन याद नहीं रहती है तो मैंने कल भी बताया था, आप एक काम कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए आप कोई भी हैंड की प्रैक्टिस लेना स्टार्ट कीजिए। मीन्स कि आज आपने एक डिज़ाइन क्रिएट की है, किसी की भी हो, ऐसा नहीं कि पिंटरेस्ट में आपको जो भी पसंद आ रहा है, फुल भरा हुआ हैंड पिकॉक, जो हमारी ट्रेडिशनल डिज़ाइन, बहुत तरीके की हमारी डिज़ाइन है, उसमें से कोई भी एक डिज़ाइन चूज करो। उसमें आपको हर दिन, कह सकते हो कि हर दिन एक डिज़ाइन बनानी ही बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि आज आप जो डिज़ाइन ले रहे हो ना, वो कल वापस आपको थोड़ा सा वो रहेगा कि मैंने कल ये डिज़ाइन तो ड्रॉ की थी, पर किसके साथ कनेक्ट की थी, वो वापस आपको जब कभी भी डिज़ाइन लेते हैं ना, एक बार ट्राई करेंगे, अगर आपको सही लगे ना तो हम इसी तरीके से लाइव आएंगे कि एक हैंड की डिज़ाइन ले रहे हो, उसमें आपको लाइट एंड डार्क का किस तरीके से मेजरमेंट है,
वो बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा पिको के एलिफेंट स्वान हो जाए ना, उसके बाद हम एक बार ट्राई करेंगे। अगर आपको पसंद आई ना तो मुझे बताइएगा कि किस तरीके से सेट करते हैं लाइट डार्क। देन देखिए, अगर मैं यहाँ पर कोई भी स्वान ड्रॉ करे, ठीक है, ऑनलाइन क्लास हमारी 5 बजे से लेकर 6:30 को अभी है। स्टार्टअप डिज़ाइन हमेशा, कोई भी स्टार्टअप ले लो या फिर मिड का ले लो, कुछ भी आप ले रहे हो, आपको 3 फिंगर का ही मेजरमेंट लेना है। अगर आपको मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पर देखिए, ये भी 3 फिंगर का, अगर मुझे फिगर भी कोई भी ब्राइडल फिगर भी ड्रॉ करना है ना, मेरे पास 4 फिंगर का ही मेजरमेंट है, उससे ज़्यादा मेरे पास एक भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से लेकर ये जो हमारा अप हिस्सा, जो मेरे यहाँ पर इस तरीके से ये झुकाव होता है ना, वो मेरा खत्म होने के बाद ब्राइडल का फेस हमेशा स्टार्ट होता है। पर यहाँ पर आपको बैकग्राउंड तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए कह रही हूँ कि आपको हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 3 फिंगर, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, इस तरीके से आपको 3 फिंगर का मेजरमेंट इनफ है। अब यहाँ पर मैं सूरत गुजरात में रहती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा मेजरमेंट लेंगे। क्यों मेजरमेंट लेना है? क्योंकि स्वान सामने की ओर ड्रॉ कर रही हूँ ना, तो यहाँ से लेकर अगर मैं इस तरीके से फेदर ड्रॉ करना स्टार्ट करती हूँ, मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से मैंने दोनों तरफ से स्टार्ट किया है कि इस तरीके से मेरे स्वान की डिज़ाइन आएगी। देन उसके बाद मैं यहाँ से लेकर नेक की डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ, और जो नेक आ रही है वो यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो मेरी दोनों नेक यहाँ से यहाँ तक की आनी चाहिए। देन यहाँ से मुड़ेंगे और वापस यहाँ से स्वान का एरिया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चोंच का एरिया, क्योंकि अगर जब आगे का हिस्सा बना रहे उसमें थोड़ा सा भी अंदर की ओर की लाइन चल रही है, तो हम यहाँ पर देखिए स्वान में चलेगी लाइन अंदर की ओर से, तो ये निकाल सके। देन आगे की ओर की लाइन इस तरीके से, फिर डॉट, दोनों आईज डॉट में आएगी। मैम रोज कैसे बनते हैं? स्मॉल रोज कह रहे हैं क्या? उसके बाद यहाँ से लेकर फेदर्स आपके हिसाब से निकाल सकते हैं, आप कितने बड़े छोटे फेदर्स निकालना चाहते हैं। मेरी ये फर्स्ट फेदर की लाइन थी, सेकंड फेदर चाहे तो आप आगे की ओर से थोड़ा सा ले सकते हो, और उसके बाद वे यस, जब कभी भी आप कोई भी डिज़ाइन आगे की ओर बना रहे हो उसको पीछे की ओर बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते। सेम टू सेम डिज़ाइन अगर आपको किसी को पसंद आई है कि आगे के हैंड में बनानी है, पर हाथ क्लियर होना चाहिए। अगर नसें, ऐसे कह सकते हैं कि कई बार नसें दिखती हैं, राइट, अगर आपको कभी भी क्लाइंट के हाथों पर नसें दिखती है ना, तो फिगर नहीं बना सकते। देखिए, पिको के एलिफेंट स्वान बना सकते हैं, पर फिगर मीन्स कि ह्यूमंस फिगर नहीं बना सकते बैक साइड में। जब कभी भी हाथ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, नसें नहीं दिखती है, तो आप कभी भी आपका ह्यूमंस फिगर का जो कोई भी पिक्चर है वो भी बैक साइड में बन सकता है, पर थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि हाथों की जो एक कह सकते हैं कि जब कभी भी सेंटर लेना हो तो सेंटर प्रॉपर लेने के बाद हम स्टार्ट करेंगे तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। पर जब कभी भी आगे की ओर की लाइट डिज़ाइन बनाते हैं, उतनी ही बैक साइड में लाइट डिज़ाइन नहीं बना सकते, क्योंकि बैक साइड में लाइट डिज़ाइन करने से वहाँ पर स्ट्रेन कम आएगा, तो क्लाइंट को प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा डार्क वर्क किस चीज़ में बहुत दिक्कत होती है डियर? देखिए, इस तरीके से बनाएंगे स्वान। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने 2 फिंगर का प्रॉपर मेजरमेंट नहीं लिया है, उसके ऊपर की ओर ज़्यादा जगह में रखी हूँ ऑलरेडी। तो उसके बाद हम यहाँ पर लोटस है, कटवर्क की डिज़ाइन कोई भी लेंगे,
नेहा आपको लोटस आ गया? कल जो लोटस में प्रॉब्लम आती थी, फिर से आपने देखा? देखिए, एक मिनट रुक जाइए, मैं दिखाती हूँ। जब कभी भी मेहंदी लगा रहे हो, क्लाइंट अगर उसका हाथ ऐसे कर रही है तो उसको मना करिए कि आप झुक सकते हो। क्लाइंट को कहिए कि प्रॉपर अपना हैंड ऐसे ही रखे। कभी भी क्लाइंट का हैंड ऐसे ऐसे नहीं कराना है। स्ट्रेट मीन्स की स्ट्रेट, उसको हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है झुकने में, वो सब हमें वो तकलीफ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्लाइंट का हैंड ऐसे या फिर ऐसे घुमाएंगे तो डिज़ाइन टेढ़ी मेढ़ी होगी। ठीक है ना? तो जब कभी भी कोई भी लाइन बना रहे हो आप, तो क्लाइंट की अगर आप इस तरीके, देखिए ये भी लाइन है ना, तो कई बार क्या करते पता, हमारी ए लाइन ड्रॉ करने के लिए, साइड की लाइन ड्रॉ करने के लिए क्लाइंट कैसे करते हैं, इस तरीके से हाथ, क्योंकि हम साइड की लाइन कर रहे हैं ना, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा हैंड घुमाऊंगी तो उसको इतना झुकना नहीं पड़ेगा, इसीलिए क्लाइंट थोड़ा सा हैंड इस तरीके से करेंगे। पर आपको प्रॉपर इस तरीके से हाथ रखकर दूसरा हाथ इस तरीके से फिक्स कर देना है जब कभी भी बाजू की लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, जब आप रेफरेंस बना रहे हो। अब देखिए, एक चीज़ वो भी है ना कि जब कभी भी लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आगे का हिस्सा ज़्यादा कवर हुआ है, बैक साइड का कवर, इतनी मुझे देर भी नहीं लगती। जब कभी भी आगे का फ्रंट बनाते हैं ना, तो फ्रंट में आप ऐसा गिन लो कि 1.5 घंटा प्रॉपर लग जाएगा। ब्राइड में फिगर है तो जो फिगर हम बनाते हैं, अगर एडवांस फिगर है तो 2 घंटे लग जाते हैं एक ही हैंड में, आगे के फ्रंट हैंड में। पर क्यों, जब कभी लाइन करते हैं ना, तो जितना हम यहाँ पर लाइन कवर कर सके इतना झुका देंगे, यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि ये थोड़ी डीप लाइन होगी, तो पीछे का और का एरिया हमारा इतना ही बचेगा, ज़्यादा बचेगा ही नहीं। देखिए, अगर आपको दिख रहा नहीं, दिखेगा ना, ऐसे करती हूँ फिर भी नहीं दिखेगा। ओके, थोड़ा सा ही एरिया रहता है तो वहाँ पर डिज़ाइन कम आती है, इतनी ज़्यादा जो फ्रंट में डिज़ाइन आती है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये एरिया जितना हो सके इतना ले लो, क्योंकि फ्रंट करने में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बैक में प्रॉब्लम आती है। तो इसके कारण आप यहाँ से जितनी लाइन ले सको इतनी लो, और लाइन भी, डिज़ाइन भी हम उतनी ही बना देंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो लाइन बनाते टाइम आपको प्रॉपर सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब स्टार्ट करो ना तो आपका डॉट यहाँ से ही स्टार्ट हो और यहाँ से ही हमारी लाइन स्टार्ट हो। सेकंड क्या करते हैं, हम खत्म लाइन करते हैं ना, तो लाइन खत्म करते करते इस तरीके से, कभी भी लाइन आगे की ओर जानी ही नहीं चाहिए। ठीक है? वाओ, थैंक यू। वीडियो सेंड, समझे नहीं डियर? जो हमारी वीडियो है ना, आपको प्रॉपर यूट्यूब पर मिल जाएगी, जो लाइव क्लास चल रहा है उसका यहाँ पर सेव नहीं होने वाला है, इसलिए। नाइस दीदी, थैंक यू। देखिए, अब अगर आपको प्रॉब्लम आती है, अगर ये लाइन प्रॉपर आपसे इसी तरीके से हो रही है, ठीक है, ये लाइन इसी तरीके से हो रही है, आपको प्रॉपर इतना बैलेंस नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे? कोई भी आपके पास इस तरीके से टेप कटर आपने लिया ही होगा, बड़े से एरिया, आपका जितना हैंड है उतना मेजरमेंट के साथ लाइन लेनी है इसी तरीके से। देखिए, वापस हाथ नहीं घुमाना है, ठीक है ना? या फिर आप पहले लाइन ड्रॉ कर लो फिर कर सकते, लाइन नहीं घुमानी है। अब यहाँ से इस तरीके से टेप लगाओगे, टेप प्रॉपर लगा दोगे, ठीक है, जहाँ तक लाइन है लगा दी। उसके बाद चाहे आप कितना भी इस तरीके से चल रहे हो, आपको नहीं समझ में आता है, बहुत आगे चले गए, डिज़ाइन आगे चली गई, कुछ भी करो, यहाँ से जो डिज़ाइन हमारी टेढ़ी मेढ़ी हुई है
टेप निकालने के बाद वो स्ट्रेट आ जाएगी, कुछ भी लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहेगी। सेकंड बहुत अच्छा ऑप्शन है टेप का। देखिए, जब कभी भी लाइन निकलती है ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारी लाइन प्रॉपर नहीं आ रही है, तो वापस दोनों तरफ से वही सेम या अच्छा देखिए, ऐसा है कि जब कभी भी लाइन लेते हैं ना, एक प्रॉपर रेफरेंस आएगी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं आएगी। दूसरा को इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम इस तरीके से करेंगे तो फिनिशिंग आएगी। नो, आपकी लाइन फिर वापस दूसरी साइड बनाने में जो दिक्कत होती है ना, कि लाइन कनेक्ट नहीं होती या फिर हमने डिज़ाइन करते करते बिगाड़ दिया है, वो सही है। एक मिनट बताती हूँ। वापस इसी तरीके से टेप, ठीक है, टेप लग गई। टेप लगाने के बाद आपकी लाइन कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी ऐसे कुछ भी हो गई, कुछ भी हमने कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा भी कर दिया, टेप निकालो, आपको मिला एक स्ट्रेट फिनिशिंग के साथ वर्क। यस, डेफिनेटली कस्टमर को आप कभी भी क्लाइंट आ रहे हैं तो अगर आपका सिर्फ इतना वर्क है तो मत लगाओ, पर अगर एल्बो है तो आप लगा सकते हो। जब आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं कह रही हूँ वो प्रॉब्लम आ रही है ना, तब आप लगा सकते हैं। पर देखिए डायरेक्ट कैसे करना है, ठीक है। डायरेक्ट अगर आपको लाइन करनी है, ये हमारा हैंड जब कभी भी होना पिलो के साथ फिक्स होना चाहिए। टाइट पिलो रखेगा, सॉफ्ट रिलायंस पिलो जो आते हैं वो नहीं चलेगा, तो इसलिए प्रॉपर फिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ से जब कभी भी लाइन खींच रहे हो, यहाँ से आप नीचे की ओर खींचोगे, पर मैं यहाँ पर खींच रही हूँ, ठीक है। जब लाइन आप खींच रहे हो तो आपका हैंड यहाँ पर प्रॉपर रहेगा। आपके पास दोनों हैंड फ्री हो गए तो एक हाथ इस पर रहेगा, जो एक हैंड रहेगा वो इस पर रहेगा। देन उसके बाद यहाँ से लाइन खींचना स्टार्ट करोगे तो प्रॉपर फिक्स है। आपको पता है कि बहुत टाइटली प्रेशर नहीं देना है, थोड़ा बहुत लाइट, क्योंकि जो क्लाइंट है ना वो हैंड ना घुमाए, सिर्फ इतना ही। देन या फिर क्लाइंट को बोल दो कि हैंड मत घुमाइएगा, ऐसे ही रखिए। देन उसके बाद यहाँ से लाइन स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो 1 2 और 3 फिंगर जो है वो हमेशा सरफेस के साथ टच रहेगी। याद रखेगा, जब कभी भी स्ट्रेट लाइन अगर आपको ड्रॉ करनी है तो आपको यहाँ से लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर एंड मिड फिंगर तीनों सरफेस के साथ टच रहेगी। हाथ हिलाना ज़रूर है पर टच तो रहेगी। देखिए कोन का पॉइंट आपको इसी तरीके से तीनों फिंगर फिक्स, हैंड को अप नहीं करना है, घुमाना नहीं है। देन यहाँ से प्रॉपर लाइन ड्रॉ करेंगे, तभी जाकर आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। जितना हो सके आपको करनी है, इतने स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। वापस एक और क्वेश्चन आता है, अभी नहीं आया है पर आता है, कि जब कभी भी इस तरफ की लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो हमारी लाइन हमेशा क्रॉस में जाते हैं। कितने का एक क्वेश्चन से मुझे बताइएगा। जब कभी भी आप इस तरीके से लाइन करते हो तो आपकी लाइन क्रॉस जाती है। इस तरीके से लाइन कितने की जाती है? यस, जाती है ना। क्लाइंट का फिर एक ही बात आती है, जब डिज़ाइन कंप्लीट हो जाती है ना, हाँ सभी का, ऐसे कह सकते हैं कि सभी का, इनफैक्ट मेरा नहीं कर सकते तो आप अगर सोना मिस्त्री की भी लाइन अगर ड्रॉ करोगे, वो भी करेंगे, उसको भी सेम प्रॉब्लम आएगी। क्यों? जब हम वर्क करते हैं तो हमारी डिज़ाइन, ऐसे हमारा हैंड है प्रॉपर, ठीक है,
हम जब कभी भी हैंड घुमाते हैं तो कहाँ से घुमाते हैं, यहाँ पर मेरा हैंड फिक्स है, हैंड कहाँ से घूमेगा, सिर्फ और सिर्फ आगे की ओर से। हमने एल्बो उठाया नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए लाइन हमारा सिर्फ यहाँ से बोन हमारा मूव हुआ है, हमारा बोन एल्बो से अभी तक नहीं उठा है। जब आप एल्बो भी उठाओगे तो वो लाइन स्ट्रेट दिखेगी, ओके। जब कभी भी लाइन उठाओगे, आपका हाथ एल्बो से उठेगा तब वो स्ट्रेट दिखेगी, पर फिर भी डिजाइन तो क्रॉस में ही बनती है। जब कभी भी क्लाइंट बोलते हैं कि मेरी डिजाइन आपने क्रॉस बनाई है, आपसे सही नहीं बनी है, मेरी डिजाइन क्रॉस क्यों हुई है, तो क्या आंसर दोगे? यहाँ पर देखिए इतना ही तो एरिया बचेगा, ज्यादा एरिया बचेगा ही नहीं ना पीछे का। जिस तरीके से मैं सिखा रही हूँ आपको, इतनी डिजाइन यहाँ पर कवर ही नहीं करनी है बहुत ज्यादा कभी भी। देखिए अगर एक आगे का हैंड क्लियर कर रहे हैं, एक पीछे का हैंड क्लियर कर रहे हैं, दोनों आगे का हैंड नहीं ले रहे हो ना, दो क्लाइंट अगर दो आर्टिस्ट एक साथ काम करते हैं तो एक तो या तो दोनों आगे का हैंड लेंगे ब्राइडल का, या फिर दोनों पीछे का लेंगे। अगर दोनों की डिजाइन सेम हो रही है तो दोनों का हाथ आगे का सेम रहेगा, इसलिए दोनों आगे का भी लेते हैं। इसमें मना नहीं कर सकते कि एक आगे का लेंगे एक पीछे का लेंगे, लेते हैं। जो भी इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं पहली बार, दोनों हाथ की लाइन एक ही आर्टिस्ट को ड्रॉ करनी है, दोनों को नहीं। एक आगे की करेंगे, पीछे एक ऐसे हाथ रखकर दोनों की लाइन बनाएंगे, दोनों टेढ़ी मेढ़ी लाइन आएगी। एक हाथ में डिजाइन प्रॉपर आएगी, दूसरे हाथ में डिजाइन नहीं आएगी। दोनों हाथ इस तरीके से रखकर आप प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आगे कर, यस ऐसे आगे करोगे ना तो दोनों सेम आता है, क्योंकि हम थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं ना, इसीलिए। वैसे आप इतना भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। देखें इतना डिफरेंट आएगा, पर मैं थोड़ा सा एरिया ज्यादा क्यों लेती हूँ, क्योंकि बैक साइड में आपको ऐसे घुमाकर वर्क करना है। तो घुमाकर वर्क यहाँ पर ही मेरी लाइन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इतना हैंड मैं घुमाकर करती हूँ, तो कभी भी मैं स्ट्रेट नहीं बैठूंगी। वर्क करने के लिए मैं साम सामने की ओर, सिर्फ फ्रंट के लिए मैं साम सामने बैठती हूँ। अगर मैं यहाँ पर करूँ तो एक चेयर मेरी यहाँ पर, एक चेयर मेरी यहाँ पर, वो सेम रहती है जब हम आगे की ओर वर्क करें। पर अगर यहाँ पर क्लाइंट, अगर यहाँ पर क्लाइंट है और यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, तो साम सामने की ओर हो गया कि अगर आगे का वर्क कर रहे हो तो साम सामने आप बैठ सकते हैं। पर जब कभी भी क्लाइंट की बैक साइड होगी तो आपको इतना क्रॉस करना होगा। आपको हमेशा ऐसा लगे कि जब कभी भी ब्राइडल का वर्क कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पर प्रॉपर उसके सामने की ओर नहीं, उसके क्रॉस में आ सकते हो। देन उसके बाद उसका हैंड का वर्क आप बैक साइड का प्रॉपर कर सकते हैं। मैं ये चीज़ कल समझाऊंगी प्रॉपर, फिर से हाथों की डिज़ाइन की पीछे की ओर से कर सकते हैं किस तरीके से, मैं प्रॉपर आपको समझाने की कोशिश करूंगी। कल वापस फेस टू फेस आएंगे, जिसके कारण मैं आपको प्रॉपर समझा पाऊँ, ठीक है। पर ये जो है आपको इतना भी अगर क्रॉस भी हो रहे हो ना, फिर भी प्रॉपर बना पाओगे, क्योंकि सामने की ओर उतना हैंड मूव नहीं करेगा, तो फिर और ज़्यादा क्रॉस में डिज़ाइन बना दोगे, ठीक है। मैं अगर क्लाइंट का मैं आज भी वर्क कर रही हूँ ना, तो मैं अगर साइडर भी लेती हूँ ना, तो मैं यहाँ पर बैठती हूँ। फ्रंट करने के लिए भी मैं यहाँ पर बैठती हूँ, क्योंकि दूसरा आर्टिस्ट यहाँ पर बैठेगा। समझ रहे हो? दोनों अगर हम सामने सामने की बैठे तो एक जैसे नहीं बैठ पाएंगे, तो दोनों हम क्रॉस में बैठते हैं, मैं और यहाँ पर मेरे पार्टनर। इस तरीके से कल ये मैं वापस समझाऊंगी किस तरीके से करते हैं। फेस आने की कोशिश करेंगे, हो सके तो टाइम पर 8 बजे के आने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर भी एक मैसेज डालूंगी कब हम लाइव आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये बैक साइड की लाइन के कारण थोड़ा सा टाइम लग गया, और फिर यहाँ पर भी डिजाइन आएगी। अब सेम टू सेम सामने की ओर डिजाइन करते जाएंगे।
अभी एक रेफरेंस वाला भी मुझे समझाना रह गया है, मैं समझाती हूँ। कल टाइम सेम डियर, जो हमारा 8 बजे का है ना, वही सेम। देखिए मैं हमेशा ज़्यादा एरिया आगे का कवर इसीलिए करती हूँ क्योंकि बैक साइड में मुझे टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि बैक साइड में मेहंदी की डिज़ाइन ड्रॉ करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसके कारण मैं तो करती हूँ कि चलो आगे का जितना भी हिस्सा कवर हो जाए उतना कर लो, क्योंकि प्रॉपर जब हैंड बैठता है ना तब तक कर सकते हैं। देखिए ये डिज़ाइन हो गई। गुड नाइट दी, गुड नाइट। देखिए वेलकम। देखिए अब आगे यहाँ पर जो हमारी डिज़ाइन हुई, क्योंकि 4 फिंगर का मेजरमेंट लिया है ना हमने, थोड़ा सा, हाँ 4 फिंगर का ही लिया, सॉरी 4 फिंगर नहीं आया है, प्रॉपर 3 फिंगर आया है। ओके सॉरी, या हमें काव ड्रॉ करना भी सिखाएंगे पर अभी नहीं, थोड़ा टाइम है। अभी यहाँ पर देखिए हमने 3 फिंगर का मेजरमेंट लिया है, सॉरी 4 फिंगर का नहीं आया, मैंने यहाँ तक का मेजरमेंट लिया होगा। थैंक यू सो मच। सिंपल है क्या, समझे नहीं डियर? अब देखिए इसकी वीडियो भी डालती हूँ, मीन्स कि मैं यूट्यूब पर मेरे ये क्लास के जो लाइव क्लास की वीडियो है ना, यूट्यूब पर मैं डालूंगी, जिसके कारण आप लंबे टाइम तक प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि वहाँ पर से डिलीट नहीं होगा, पर इंस्टाग्राम से थोड़ा सा प्रॉब्लम वो निकालना पड़ता है, इसलिए मैं निकाल देती हूँ। वो इज द मेहंदी सेलर, आपको हर एक प्रोडक्ट मिल जाएगी मेरे तरफ से भी, हर एक आर्टिस्ट सेल करते होंगे, आप ले सकते हैं। थैंक यू डियर, इतना अच्छे से सिखाने के लिए, वेलकम डियर। देखिए इतना हो गया 3 फिंगर का मेजरमेंट, ठीक है। 3 फिंगर में भी यहाँ पर हाफ में मैंने मेजरमेंट ले लिया, जिसके कारण हाफ हमारा इस तरीके से 2 पार्ट में, पर यहाँ पर जो ये एरिया है ना, प्रॉपर कटवर्क की डिजाइन के जैसे ही हम डार्क कर देंगे, प्रॉपर डार्क। आसपास नेगेटिव फीलिंग कर देंगे, जिसके कारण हम प्रॉपर डिजाइन को दिखा सके। लिखिए इस तरीके से ये जो जाली है ना, वो लाइट जाली में आ जाती है। थोड़ा एडवांस में आप साथ जब कभी भी वर्क करना चाहे ना, तब एडवांस में ये चलती हैं। कल से मैं भी बनाऊंगी, आपको मेरी बनाई हुई मेहंदी कैसे बताओ। डियर आप मुझे है ना आपका स्टेटस लगाकर मुझे मेंशन कर सकते हैं। यूट्यूब पर चैनल नेम क्या है, या देखिए अगर आपको यूट्यूब से पहले से क्लास देखनी है, फर्स्ट क्लास से, तो आप फर्स्ट क्लास से भी देख सकते हैं। नीचे की ओर से जो एक पिन की हुई मेंशन की हुई लिंक आपको मिल जाएगी, या फिर आपको बायो में से मेरे डायरेक्ट यूट्यूब एंड मेरा मेहंदी ट्यूटोरियल का व्हाट्सअप ग्रुप है, वो भी दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके कारण आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक कलर मेहंदी है क्या? नहीं, प्रैक्टिस मेहंदी है डियर, प्रैक्टिस मेहंदी है। कोई बात नहीं डियर, यहाँ पर सीख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अभी तो नहीं, मेरी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हुई है। ऑफलाइन क्लास मेरी तीसरे मंथ से स्टार्ट होगी। मैं श्योर आपको हैंड मेजरमेंट सिखाऊंगी।
ओके, चलिए अब इस तरीके से ग्रिड लेंगे जो लाइट वर्क में होगी। लाइट वर्क में क्यों हम यहाँ पर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जब कभी भी आपको इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करनी है तो आपको 3 फिंगर में इतना ज़्यादा एक साथ नहीं आएगा, आपको 2 हिस्सों में डांटना होगा। कभी भी कोई भी आता है पर कम आता है, देखिए आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पर मेरी मेहंदी तो ओल्ड है ना, इतनी फ्रेश मेहंदी नहीं है तो इतना नहीं आता, वरना ऑरेंज आता है, ऑरेंज डार्क को इतना प्रॉपर ब्राउन कलर नहीं आएगा। ये वाला मेरी मेहंदी सूख गई है, मैं निकाल सकती हूँ, पर इतना जो कलर है ना मेरी ओल्ड मेहंदी के कारण नहीं आएगा, क्योंकि वो उसके बाद मेहंदी आती ही नहीं। जब कभी भी आप कहते हैं ना कि मेरी मेहंदी 3 दिन के बाद अच्छे कौन क्यों नहीं रहते, देखिए कलर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें एक मेहंदी का कलर भी डार्क हो जाता है। दूसरी चीज़ की मेहंदी एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि बहुत बिकने के बाद वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। देखिए कलर इतना नहीं आएगा। वेलकम देखिए, और थैंक यू सो मच। हाँ भारती जी बोलिए, फिर से एक बार मुझे रिपीट कीजिएगा, मैंने आपका मैसेज नहीं देखा, एक बार रिपीट कीजिएगा। डियर मुझे बताइए आप कहाँ पर रहते हैं, कौन कहाँ पर भेजना है, आप खुद नहीं बनाते हैं कौन? देखिए इस तरीके से लाइट डार्क कर सकते हैं। दूसरा उसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं, 1 से 2 लाइन पास पास में लाइन होनी चाहिए। एक तो एक वेव लाइन बना सकते हैं, वो भी पास में, देन उसके बाद डॉट रखोगे, देन वापस। डियर में जो आप स्टोरी का कह रहे हैं ना, मैं इसलिए मेंशन करने को कह रही हूँ क्योंकि मैं आपका वर्क देख सकूँ कि आप किस तरीके से वर्क करते हो और क्या आपको ज़रूरत है, क्या सुधारना है, कहाँ पर आप अच्छी तरीके से और इम्प्रूव कर सकते हैं, कहाँ पर गलती हो रही है, मैं वो समझा सकूँ, या फिर आपने मेरी डिज़ाइन देखकर कितना सीखा है वो देख सकूँ। देखिए इस तरीके से दो थोड़ा डिफरेंट है। मैं बीकानेर। डियर आप कौन बनाते हैं क्या, कौन बनाते हैं आपको? यस हर दिन हमारे क्लास होता है, पर जब कभी भी ऑर्डर में होगी तो क्लास नहीं ले पाती हूँ। थैंक यू सो मच। डियर मेंशन किया हुआ है पिन जो मैंने की है ना, जो मित्तल मेहंदी आर्ट करके वही है। हाँ मित्तल मेहंदी आर्ट मेरे इंस्टा के बायो में से भी आपको मिल जाएगी। ये वाला समझ में आ गया है ना? एक सामने की ओर का पिकॉक लेते हैं, ठीक है। कलर नहीं आएगा, सूख गया है, पर अब जो वो है ना वो निकाल देते हैं। देखिए हाँ वो कॉल आई ना इसलिए। अब मेरी वॉइस क्लियर है?
एक बार बता दीजिए, वॉइस क्लियर है? गरिमा, आपने तो क्लास किया है, आपको नहीं पता? गरिमा, मित्तल मेहंदी आर्ट करके आपको जो हमारा यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम मिल जाएगा। देन मेरा नाम की बात करूँ तो मित्तल वीरानी। मित्तल मेरा नाम है, वीरानी सरनेम है। ओके, चलिए अब आगे एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर रेफरेंस लाइन, जो आपने बोला ना कि रेफरेंस लाइन से हम क्या पिकॉक ड्रॉ कर सकते हैं। जो रेफरेंस हमारी जहाँ पर वर्क नहीं करना है वहाँ पर ही आपको सिर्फ रेफरेंस देना है सब जगह। फिर अगर आप पिकॉक किस तरीके से बनाते हो रेफरेंस में, तो वो गलत है। आपको वो इतनी प्रैक्टिस करनी है कि अगर आप ड्रॉ करना चाहो ना तो डायरेक्ट कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से डायरेक्टली हमारी हर एक लाइन को आप ड्रॉ कर सको, कभी भी दिक्कत ना हो। पहले प्रैक्टिस ही इतनी करो कि आपको कभी भी ऐसा ना लगे कि मुझे ये वाली ड्रॉ तो करनी है पर थोड़ी कंफ्यूज हो, राइट? कंफ्यूज होगे तो ही आप रेफरेंस बनाओगे। पर प्रैक्टिस इतनी करो, चाहे आप बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बड़े बड़े फिगर बना रहे हो, पर पहले एक रेफरेंस तो सीख लो। अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ से इतना बड़ा पिकॉक ड्रॉ कर रही हूँ, पर मुझे पता तो होना चाहिए कि आता कैसे है, बनता कैसे है। उसके बाद में अगर इस तरीके से लाइन बना रही हूँ तो मुझे पता तो होना चाहिए कि पिको का फेस कहाँ तक आएगा और मैं किस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करूँगी। फिर मुझे इतना बड़ा पता है कि मेरा किस तरीके से बनेगा, तो मुझे छोटा फिर बनाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छे से सिखाते हो, थैंक यू। कोई बात नहीं डियर, ऐसा नहीं है कि मुझे नॉलेज नहीं मिलता, मुझे भी आपकी तरफ से नॉलेज मिलता है। यस, पहले रेफरेंस लाइन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रैक्टिस में करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाथों पर आप प्रॉपर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। यहाँ से लेकर मैं फेस ड्रॉ कर रही हूँ, पर माइनर जगह से इतना, क्योंकि मैं नेक घुमाकर ड्रॉ करना चाहती हूँ, तो मैं नेक घुमाकर करने के कारण यहाँ से सामने की ओर, तीन चोंच। अब नेक को पतली सी बनाएंगे इन बाहर की ओर से कंप्लीट। सामने का एक जैसा करना हो तब। वेलकम डियर। अब यहाँ से आप रेफरेंस बना सकते हैं, अगर आपके फेदर अच्छे से नहीं बनते ना, तब यहाँ से लिया, बाहर की ओर थोड़े से चले, यहाँ पर ख़त्म, वापस यहाँ से चले, बाहर की ओर चले, देन यहाँ पर लाइन ख़त्म। फिर ए लाइन जो है ना बाहर की ओर कंप्लीट कर्व लाइन में लेकर यहाँ तक आ जाओ, बाहर की ओर लेकर कर्व लाइन में, दोनों तरफ से सेम बनाना हो तब। फिर यहाँ से कुछ राउंड शेप ऐसा कुछ भी करके, अगर आप झुमके की डिज़ाइन करना चाहो तो झुमका भी बना सकते हो, या फिर कह सकते हो कि झरोखा भी बना सकते हो। देखिए, थैंक यू सो मच।
समझ में आया है? आज का इतना समझ में आया है? यस नो बता दीजिए, क्योंकि कल जो हम लेंगे वो एक बार पिकॉक की डिज़ाइन हाथों पर किस तरीके से सेट कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। जो मैंने कहा ना कि एक बार मैं ट्राई करूँगी, आपको पसंद आ रहा है तो मुझे एक बार बताइएगा कि किस तरीके से समझ में आ रहा है या फिर नहीं। कंचन आप हैं? कंचन, अमृता आप हैं? आ रहा है ना? ओके ठीक है फिर, ग्रेट। देखिए पिकॉक का टॉपिक आज कवर कीजिएगा, जो मैंने लिंक दी है ना उसका टॉपिक आज कवर कीजिएगा, क्योंकि कल हम हैंड लेना तो आपको एडवांस डिज़ाइन में ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, क्योंकि कल जो हम डिज़ाइन लेंगे ना थोड़ी सी पिकॉक के ऊपर लेंगे। आपका ऑलरेडी बेसिक कंप्लीट हो गया है ना, तो एक बार पिकॉक मैं आपको दे रही हूँ, तो पिकॉक का थोड़ा सा ऐसा लगे तो सिर्फ आप ड्रॉ ना करो ना, एक बार क्लास देख लीजिएगा। वेलकम। वेरी नाइस, चलिए फिर, बहुत अच्छा। मित्तल तो बहुत मस्त सीखा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। चलिए फिर आज के लिए इतना ही है, फिर कल हम मिलेंगे। हाँ नहीं, वो हमारे जो प्राइवेट क्लास ले रहे हैं ना उसके लिए मैंने उसको बोला। गुड नाइट डियर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। राधे राधे, गुड नाइट एवरीवन।